हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। और हमारा 6 का डिविजिबल रूल क्या था कि वो 3 और 2 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक नंबर ले लेना पड़ेगा इनमें से, देन उसके बाद हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों में वो आ गया, दोनों का डिविजिबल वो नंबर होगा, तो वो हमारा 6 का भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट ले लेते हैं इसका, थर्ड का ए पार्ट। क्या है हमारा ए पार्ट? ए पार्ट हमारा बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो हम इसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका चेक करना पड़ेगा, हमें 2 का चेक करना पड़ेगा। और 2 की कंडीशन क्या थी, ये लिखी हुई है 0, 2, 4, 6 और 8 वन डिजिट पे, 1 प्लेस पे आना चाहिए। 1 प्लेस हमारी के 1 प्लेस का 1 प्लेस हमारी कहाँ पर है, ये रही हमारी 1 प्लेस। 1 प्लेस में क्या है हमारा 4, तो हम क्या कहेंगे, और 4 यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंस लास्ट डिजिट, जिसे हम 1 प्लेस कहते हैं, ऑफ द नंबर इज 4, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 की कंडीशन क्या आती है हमारे पास, कि हमें सम करना है, फिर वो देखना है जो सम करके हमारा आंसर आएगा ना, कि वो हमारा डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो ये जो पूरा नंबर है, पहले इसका हमें सम करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका देख लेते हैं। बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स, जब मैंने सब नंबर्स को ऐड कर दिया तो वी गेट, क्या मिला मेरे को, 27। और वो कैसे मिला, 2 + 9 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19 एंड 19 + 4 और +4, तो हमारा क्या आ गया 27 विच इज, और जो 27 है वो 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 27 इज डिविजिबल बाय 3। दोनों डिविजिबल हैं हमारे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस ये जो पूरा इतना बड़ा नंबर है ना, ये भी हमारा डिविजिबल है, किससे, 2 से तो है ही और 3 से भी हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों से डिविजिबल है, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं फटाफट से। तो बी पार्ट में आपको देखते देखते, या मैंने जब लिखा है तभी दिख गया होगा कि लास्ट में हमारा क्या है 8, और 2 का क्या था 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए 1 प्लेस पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 8। ठीक है, 8 हमारी लास्ट डिजिट है, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं 3 का क्या केस है। 3 में हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कर लिखेंगे हम, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स
ऑफ द नंबर। तो अगर हम ऐड करें इन सब नंबर्स को तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16 मिल गया। और 16 हमारा 3 की टेबल में आता है, नहीं आता ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या करना है, हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये जो पूरा नंबर है डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, ये अब किसके डिविजिबल नहीं होगा, 3 के डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एंड लगा हुआ था बीच में, है ना। अगर एंड लगा हुआ हो तो इसका मतलब कि दोनों से कंपलसरी है कि होना ही होना है, 2 से भी हो और 3 से भी हो, तभी हम मानेंगे कि तुम 6 से होगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम सी पार्ट देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाय 2। तो हमारा क्या क्या था नंबर्स जो हमारे वंस प्लेस में आने चाहिए, 0, 2, 6 और 4 एंड 8। ये हमारे नंबर्स थे। और इनमें से जो हमारे वंस प्लेस पे नंबर क्या है, 5। इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5 which is not divisible by 2, hence the number is not divisible by 2। अगर 5 भी डिविजिबल नहीं हो रहा तो हमारा 2 भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं, तो हमें इन सबको ऐड करना है। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। और जो हमारा 15 है वो 3 की टेबल में आता है, हाँ भाई आता है। तो बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, और by adding all the digit of the number we get क्या मिला हमें, 15। और ये जो 15 है हमारा, ये डिविजिबल बाय which is divisible by किसके, 3 के डिविजिबल है, hence ये जो पूरा हमारा ओवरऑल नंबर है इज डिविजिबल बाय 3। अब इस केस में क्या हो गया, हमारा 2 डिविजिबल नहीं है और 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर, कौन सा नंबर, इज नॉट डिविजिबल by 2, hence the number is not divisible by 6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब कि जैसे कि हो ना, कुछ बच्चे जो आलसी हो, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि जब हमें पहले ही पता चल गया था कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और हमारी कंडीशन क्या थी, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए,
तो हमें ये वाली जो लाइन है ये हम ऊपर ही लिख देते हैं कि देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, है ना। ये लाइन हम ऊपर ही लिख सकते हैं। हाँ, तो हमें ये जो हमने लिखा है ये पूरा डब्बा सा, इसे हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हाँ भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप ये जो लाइन है इसे यहाँ पे लिखिए कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा लिखना है कि हमें ये भी देखना है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। हमें कभी कभी जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था, ये पता है सेकंड क्वेश्चन में पार्ट में था, एक पार्ट में था कि हमारा किसी से वो डिविजिबल नहीं था, दोनों में से किसी, जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, दोनों से डिविजिबल था नंबर। ऐसे हो सकता है कि दोनों से डिविजिबल ना हो हमारा नंबर, कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 2 से भी डिविजिबल ना हो, 3 से भी डिविजिबल ना हो, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। लेकिन इस केस में हमारा क्या है कि बस 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको ये वाला करके देखना है या नहीं देखना, सब ये आपकी मर्जी है। आपको लिखना हो तो लिखो, वरना तो ऐसे भी इसे छोड़ सकते हो, 3 को डिविजिबल को प्रूफ करना। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो लास्ट नंबर है 2 से डिविजिबल चेक करना है ना कि 2 का डिविजिबल है या नहीं है। तो ये जो लास्ट वंस प्लेस है हमारी, इसमें क्या है 3, और 3 हमारा उन 5 नंबरों में से कोई भी नहीं है, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is 3 which is not divisible by 2, hence the number is not divisible by 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, the number is not divisible by 2, hence the number is not divisible by 6। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐड करके देखूं, एक बार चेक करते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 12 + 3 हमारा कितना हो गया 15, 15 ये हमारा डिविजिबल बाय 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिविजिबल 3 से है तो होगा। हमें क्या बोला गया था 6 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बस हमने इतना कर लिया, ठीक है। अगर आपको 3 का करना हो तो आप ऐसे 3 का कर सकते हो, वरना आप ऐसे छोड़ भी सकते हो। अब हम ई पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, 3, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि 6 की होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 2 की चेक करते हैं। 2 की हमारे पास क्या क्या थी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, कि हमारे 5 नंबर्स थे। वो 5 नंबर्स कौन कौन से थे, 0, 2, 4, 6 और 8। तो हमारे पास वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो हमारे वंस प्लेस में क्या है 2। तो इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल बाय 2 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे कि ये हमारा डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। लिखने का तरीका देखते हैं। सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is
2, ठीक है, 2 है हमारा। हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब हम 3 का चेक करते हैं। तो 3 का चेक करने की कंडीशन क्या आती है, हमारे पास रूल क्या था कि हमें सारे नंबर्स ऐड करने हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें ऐड करना है और देखना है कि वो हमारा सम होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि हम पहले ऐड करते हैं, तो 9 + 0 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 19 20। तो 20 हमारे पास आया। और आपको पता है 20 हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में 20 आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल बाय एडिंग। जब हमने इन सबको ऐड करा, ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो हमें क्या मिला, वी गेट 20 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हैंस ये जो हमारा नंबर है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। जब इसका सम ही डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। अगर एक जो है 2 है वो हमारा डिविजिबल है और जो 3 है वो डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये 6 का डिविजिबल नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। एक से ये डिविजिबल हो जा रहा है आसानी से, लेकिन ये दूसरे से डिविजिबल नहीं हो पा रहा। तो हम इसलिए ये 6 का डिविजिबल नहीं होगा बाय 3। हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। देन हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अवर एफ पार्ट क्या है हमारा, 4 3 8 7 5 0, ये हमारा एफ पार्ट है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो चेक करते हैं 2 की क्या क्या कंडीशन थी, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। इनमें से कोई नंबर होना चाहिए वंस प्लेस पे। तो हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज, क्या है हमारे पास लास्ट नंबर हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए क्या था कि हमें सारे नंबर्स ऐड करने हैं और फिर उनका डिविजिबल देखना है कि वो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सिंपल मतलब है किसी के टेबल में आते हैं या नहीं आते। अगर 3 डिजिट आ जाते हैं ना, 3 या 3 से ज्यादा, तब हम डिवाइड करके देखते हैं। अगर 2 डिजिट हो तो हम तो सिंपल टेबल से देख के पता लगा सकते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ऐड करते हैं, देन फिर देखते हैं कि कितने डिजिट का नंबर आया है। तो 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। तो ये जो 27 आया है हमारा, ये डिविजिबल है हमारा 3 के साथ। हाँ, डिविजिबल है, 27 आता है 3 की टेबल में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर
वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 27, विच इज डिविजिबल बाय 3, hence the number is also divisible by 3। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा। और अगर हमारा 2 और 3 दोनों ही हमारे डिविजिबल हैं, है ना, दोनों ही हमारे डिविजिबल हैं, तो हम जो हमारा 6 होगा उसकी कंडीशन ट्रू होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, बोथ कौन कौन से, 2 and 3, hence the number is divisible by 6। ठीक है, यही कंडीशन थी 6 की, चाहे हम देख सकते हैं अपने छोटे से नोट पे कि जो 6 की कंडीशन क्या थी कि बाय 2 और बाय 3 दोनों होना चाहिए, तभी हमारा 6 हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, विच इज जी पार्ट, उसे हम देखते हैं जल्दी से। ये हमारा जी पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, 0, 2, 6, 4 एंड और 8। तो ये वंस प्लेस पे क्या है, 4 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 4 है, hence the number is divisible by 2। ठीक है, अब हम 3 की करेंगे तो पहले सबको ऐड करते हैं। तो जब मैंने सबको ऐड कर लिया तो मेरा आंसर आया 30। ठीक है, तो आप भी ऐड करके देख सकते हो, मैंने कर लिया है ऐड, तो मेरा आया आंसर 30। तो 30 3 का डिविजिबल है, हाँ है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग ऑल द नंबर्स, ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर of the number we get 30, which is divisible by 3, hence the number is also divisible by 3। ठीक है, अब हम therefore में क्या लिखेंगे, the number is divisible by both, किस किस से, 2 and 3 से, hence the number is divisible by 6। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 6 भी होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एच देखते हैं। हमारा ये रहा हमारा एच, और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको देखने से ही पता चल गया है कि ये हमारा 2 का डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस में 3 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द लास्ट digit of the number is 3, hence the number is not
डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं हो सकता। और अगर हमें 3 का चेक करना है तो आप 3 का कर सकते हो सबको ऐड करके, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर एक का ही नहीं है तो हमारी 6 की कंडीशन क्या थी कि दोनों का होना जरूरी है, लेकिन एक का ही नहीं है तो हम दूसरे का देख के करेंगे ही क्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ। अगर आप जिसने मतलब कि 3 से करा होगा ना, उसे भी पता चल जाएगा क्योंकि ये बोथ दोनों से नहीं हो रहा। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 19, और 19 3 का डिविजिबल नहीं होता, तो 2 एंड 3 दोनों का डिविजिबल नहीं है। हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये 6 का भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले 2 का देखेंगे। तो ये आपको दिख गया होगा कि 2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें लास्ट में 1s प्लेस में 0 मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is 0, hence the number is divisible by किससे, 2 से। अब ऐड करके हमें देखना है कि ये ऐड करके हमारा डिविजिबल बाय 3 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब मैंने ऐड करके इसे देखा नंबर को, तो ये डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो आप भी ऐड करके देख सकते हो। जल्दी से पॉज करो वीडियो और ऐड करो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसे ऐड करके देखूं, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज ऑल द नंबर by adding all the digit of the number we get, क्या मिलेगा हमें, 21, which is divisible by, किसका डिविजिबल है ये, 3 का। तो hence ये जो हमारा पूरा नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा ही। hence the number is divisible by 3। तो अब हम लास्ट में देयरफॉर में क्या लिखेंगे कि दोनों की कंडीशन इसने सेटिस्फाई करी है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, किस किस से, 2 एंड 3 से। हैंस, तो हैंस के बाद क्या लिखेंगे हम कि द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये हमारा, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 हमारा डिविजिबल बाय 2 है, या मतलब जो हमारे 5 हमें दिए हुए थे, क्या क्या दिया हुआ था, 0, 2, 4, 6 और 8। तो ये 2 इसमें 1s प्लेस में 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर is 2, hence the number is divisible by, किससे डिविजिबल होगा ये, 2 से। फिर उसके बाद हम 3 का देखते हैं। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो मेरा आंसर आता है 23। आप भी ऐड करके देख सकते हैं। पॉज करो वीडियो और ऐड करके देखो कि क्या आ रहा है आपका।
23 आना चाहिए वैसे तो। ऐड करो और 23 आ गया है। तो लिखो मेरे साथ, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 23। और ये जो 23 आया है ये डिविजिबल बाय 3 है। 3 की टेबल में आता है, ये हमारा नहीं आता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी गेट 23 विच इज नॉट डिविजिबल बाय द 3। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर ये 3 से नहीं होता, ये इतना सा नंबर 3 से नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है हमारा ये डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे 6 के लिए, देयरफॉर द नंबर, अगर ये 1 से ही तो हुआ है, 2 से ही हुआ है, 3 से तो हुआ ही नहीं है। और हमारी कंडीशन क्या थी 6 की, कि ये दोनों से ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। लेकिन ये 1 से नहीं हुआ है और 1 से हो पाया है, तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं हो पाया, 3 से। तो ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा, हेंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। और 11 की कंडीशन क्या थी कि ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, इवन प्लेसेस को ऐड करना है, देन माइनस करना है दोनों को। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं, और ये थोड़ा बड़ा भी होगा क्वेश्चन हमारा। तो हम लिखते हैं ए पार्ट इसका, फोर्थ का। ये रहा हमारा ए पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमें क्या करना है, एक लेना है, फिर एक को छोड़ना है, तीसरा लेना है, फिर एक लेना है, एक को छोड़ना है, तीसरा लेना है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। हम क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब क्या है कि ये जो नंबर होगा ये कैसे होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऑड प्लेसेस वाले कौन से हुए, 1 और 3। 1 और 3 हमारे ऑड नंबर होते हैं, तो ये हमारे ऑड प्लेसेस वाले हुए। ठीक है, और 2 और 4 हमारे इवन प्लेसेस वाले हुए। तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 1 ऑड प्लेस में क्या है, 5 है और फिर 4 है, ऐड करेंगे तो 9 आएगा। देन फिर हमें सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस वाले कौन से हैं हमारे नंबर, एक तो हमारा 2 वाले में आएगा तो 4, और 4 वाले में आएगा तो 5। ये भी हमारा सम करेंगे तो ऐड आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस इक्वल्स टू में 9 माइनस 9। दोनों का 9 9 आया है, तो हम 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये डिविजिबल बाय 11 हुआ। हमने क्या पढ़ा था, अगर माइनस करके आंसर 0 या डिविजिबल बाय 11 आया तो ये हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and sum of digits at even places is 0। 0 आया है, hence ये जो हमारा नंबर है ये हमारा डिविजिबल बाय, किसका डिविजिबल होगा, 11 का ये डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बी पार्ट देखते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा बी पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो इतने भी इवन वाले हैं उन्हें देखो आप, जब तक मैं लिखती हूँ। 1 सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस।
ऑड प्लेसेस में क्या नंबर है 1 प्लस 8 प्लस 4। इन्हें प्लस के करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 4 12, 12 1 13। देन हम क्या करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस का क्या है 0 और 2। 0 और 2 है तो इसे ऐड करेंगे तो 2 आएगा। देन हम डिफरेंस निकालते हैं इसका 13 माइनस 2 तो क्या आएगा हमारा 11। 11 हमारा डिविजिबल बाय 11 है, हाँ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन sum of digits at odd places and the sum of digits at even places is क्या है 11। और ये जो 11 आया है हमारा ये डिविजिबल बाय 11 है, हाँ है। तो ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 होगा। भाई क्यों नहीं होएगा, इसके लिए तो ये एक रूल है 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट सी वाला। इसे हम चेक करते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 लिख लेते हैं अपने नंबर्स के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने 1 2 3 लिख लिए हैं। अब हम क्या लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो देखो कौन कौन से हैं 7 है, 3 है, 9 है और 5 है। तो इन्हें ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा 24। और जब हम सम करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस तो हमारा क्या कौन कौन से नंबर रह गए हैं 1 रह गया है, 8 रह गया है, 6 रह गया है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 15। और फिर अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 24 माइनस 15 इज 9। अब हमारा ये जो 9 आया है ये डिविजिबल बाय 11 है, तो ये तो डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो ये लाइन तो हमें लिखनी पड़ेगी सिंस द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and the sum of digits at even places कितना आया है 9। Hence ये जो इतना बड़ा नंबर था ये हमारा डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 11 की टेबल में हमारा 9 कहीं पर आता ही नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका डी पार्ट। ये भी हमारा बहुत बड़ा नंबर है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखते हैं 1 2 3 लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, पहले ऑड प्लेसेस के निकाल लेते हैं। तो वो क्या है 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0, ठीक है। ये ऑड प्लेसेस के हो गए। जब इनका हम सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में कौन कौन से हैं 0 और 6 और क्या है 3
और 8, इनका जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 17। तो हम क्या लिखे, फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा क्या आएगा इनके बीच का 0 है ना, क्योंकि 17 में से 17 माइनस करोगे तो डिफरेंस तो 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन sum of the digits at odd places and the sum of digits at even places is 0। Hence ये जो इतना बड़ा नंबर था हमारा, ये डिविजिबल बाय किसका डिविजिबल है, ये 11 का ये डिविजिबल है, ठीक है। अब हम अपना ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट को देखते कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं सबसे पहले ई पार्ट अपना। ये हमारा ई पार्ट है, इसे अब हम सॉल्व करें तो आप देख रहे हो बीच में 0 है और 0 में कुछ भी प्लस करो वही नंबर आएगा और लास्ट में कितने हैं, 2 ही नंबर्स हैं। तो ये जो हमारा नंबर होएगा, अगर मैं इनमें काउंटिंग डालती हूँ अपनी 1 2 3 वाली, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 1 क्या है, इवन, एक 1 क्या है, ऑड, और दूसरा 1 क्या है, इवन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैसे लिखेंगे, 0 में जो भी प्लस करे वही आता है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इक्वल्स टू में 1, ठीक है। 1 बस एक ही ऑड प्लेसेस में और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अगर हमने करना हो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन में भी एक ही है 8 जिसपे आ रहा है, तो हमने वहां पर भी 1 ही लिख दिया। अब इसका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0 आएगा, तो जो हमारा डिफरेंस 0 आया और 0 हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स at odd places and the sum of digits at even places is 0। Hence the number, क्या नंबर है हमारा इतना बड़ा, 1 0 0 0 0 0 1 is डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं अपना 1 2 3 4 5 6। तो हम सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस के सम देखो आप कौन कौन से हैं, तो हमारा कौन सा होएगा ऑड प्लेसेस का, 9 + 1 + 5 है ना। तो ये हमारे ऑड प्लेसेस के हो गए। अगर इनका सम निकालेंगे तो ये कितना होएगा, 15। और जब हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो क्या होएगा, 0 + 1 + 3। तो ये हमारे हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐड करेंगे इन्हें, तो हमारा आंसर 4 आ गया। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 15 - 4 इज 11। जो ये तो हमारा हुआ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
11 इज डिविजिबल बाय 11, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस and the sum of digits at even places is क्या है, 11 है हमारा, hence ये जो पूरा नंबर है 901153 is divisible by 11। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। हमें ऐसा, एक हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है और एक हमें ग्रेटेस्ट डिजिट लेनी है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में, ताकि ये डिविजिबल बाय 3 हो सके। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई नंबर देखना है। कौन से 2 नंबर देखने हैं, जैसे कि ए पार्ट लेंगे हम, तो ए पार्ट में एक नंबर स्मॉलेस्ट देखना है और एक नंबर ग्रेटेस्ट देखना है। तो चलो हम देखते हैं। वैसे इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि कितने नंबर्स हमारे रहते हैं 3 का मल्टीपल होने के लिए। ठीक है, तो फिर हम उन्हें ऐड कर देंगे, देन वो हमारा स्मॉलेस्ट बन जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट बन जाएगा। तो हम करके देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। 5th का ए पार्ट करते हैं हम जल्दी से। तो क्या है, लिखने का तरीका भी साथ साथ देखते हैं। सम ऑफ द गिवन डिजिट्स, तो इनका सम अगर हम निकालेंगे, ये जो हमें डिजिट्स गिवन है, तो इनका सम जब हम निकालेंगे तो 6 + 7 + 2 + 4 इक्वल्स टू में 19। तो ये 19 हमारा सम आ जाएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होनी चाहिए थी, 3 से। तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि 3 के टेबल में 19 आता नहीं है। तो टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो हमें बनाना पड़ेगा। सिंस इसके बाद वाला देखेंगे, 19 के अगले मतलब आगे वाला कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है जो 3 की टेबल में आता हो। तो हम देखेंगे 20 नहीं होता, 21, हाँ 21 आता है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 21 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 विच कम्स आफ्टर, किसके बाद ये आता है, 19 के बाद। ठीक है, और हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, ये 21 स्मॉलेस्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। तो हम निकालेंगे सो स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू में 21 - 19, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम 19 में 2 प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बिगेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट भी देखनी है, तो हम ग्रेटेस्ट का करते हैं। इफ वी पुट 8 सम ऑफ डिजिट्स will be 27 which is divisible by 3। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है 27, और हमने 8 ही क्यों ऐड करा, क्योंकि 21 के बाद हमारा क्या आता है, 27 आता है ना, या तो 24 भी आ सकता है, लेकिन हमें बिगेस्ट बोली थी। तो हमने क्या करा, बिगेस्ट बड़ी टर्म ली है, थोड़ा है ना बड़ा नंबर लिया है, क्योंकि एक तो स्मॉलेस्ट हमने 2 ले लिया। अब हम थोड़ा बिगेस्ट लेंगे ताकि 24 में हमें कितने ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर्स ऐड करने पड़ जाते,
या 5 नंबर्स ऐड करने पड़ जाते तो वो हमारा बिगेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो बिगेस्ट हमारा क्या होगा, 8 होएगा। 8, 6, 7 ऐसे कुछ नंबर्स ऐड करते हैं तो वो हमारे बिगेस्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमने जब इसे में 19 में 8 ऐड करा तो हमारे पास क्या आया, 27। तो ये जो 27 है डिविजिबल बाय 3 है। तो देयरफॉर द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर हमारे डिविजिबल बाय 3 हैं। हैंस द लार्जेस्ट नंबर इज 8। तो हमारा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 8, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, बी वाला। तो बी वाले में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें एक स्मॉलेस्ट निकालना है, एक ग्रेटेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम सम करते हैं जो हमें गिवन डिजिट्स हैं। सम ऑफ द गिवन डिजिट्स इक्वल्स टू में कितना होगा, अगर हम इनका सम करेंगे तो ये कितना होगा, 4 + 7 + 6 + 5 + 2। अभी यहाँ पे ब्लैंक है तो हम इधर कुछ भी नहीं समझेंगे, हम बस सिंपल ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 24। तो हम क्या करते हैं, हमें डिविजिबल बाय 3 बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स शुड बी डिविजिबल by 3 to make the number divisible by 3। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो 24 हमारा ऐड करके आया है ये तो डिविजिबल बाय 3 है ही, है ना। लेकिन हमें इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या आएगा, चलो आगे देखते हैं। सिंस 24 is already divisible by 3। भाई 24 अपने आप ही डिविजिबल है तो इसमें हम और कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। देख रहे होंगे कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या मिल गई है, हमारी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या है, 0। क्योंकि हम 24 को और कितना स्मॉलेस्ट करें, है ना। अगर 1, 2 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। अगर मैंने 24 में 1, 2 ऐड करा तो हम कुछ नहीं आ पाएगा, उल्टा वो नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 24 में 0 ऐड कर रहे हैं। 0 इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिगेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 3 का ही डिविजिबल करा। हमें 3 का डिविजिबल चाहिए तो मैंने 3 ऐड करती गई। जैसे 0 + 3 तो 3 होता है, और 0 + 3 3 + 3 6 होता है, और 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही मैंने 12 तक देखे। अब मैं ये देख रही हूँ कि 6 तक तो चलो ये 3 छोटा नंबर है, 6 भी अभी छोटा ही नंबर है, तो मैंने 9 ले लिया। मेरा मन कर रहा है मैं 9 ले लूं, और मैंने 9 इस 24 में ऐड करा। तो मेरे पास क्या आया, 24 + 9 कितना होता है, 33। तो अगर मैं पुट करूं, वी पुट 9 सम ऑफ इट्स डिजिट्स becomes 33 हो जाएगा। सिंस ये तो डिविजिबल बाय 3 है, 33 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 33 इज डिविजिबल बाय 3 therefore the number will be divisible। अगर 33 3 का डिविजिबल है तो ये जो 9 है ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा। द लार्जेस्ट नंबर इज 9, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन, इसे हम रीड करते हैं सबसे पहले, फिर समझेंगे और उसके बाद करेंगे। तो पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें डिविजिबल बाय 3 करना था, अब क्या है, डिविजिबल बाय 11 करना है। तो ए पार्ट करते हैं
हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नंबर है, ठीक है, उसे हम लेट कर लेंगे ए, और फिर सम करते हैं। जैसे 11 की हमारे पास रूल्स थे कि पहले सम करेंगे इवन का, फिर सम करेंगे ऑड्स का, तो ऐसे सम करेंगे। तो जो ये ब्लैंक है वहां पे मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। लेट से ए, लेट ए बी प्लेस्ड हियर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो पहले ऑड प्लेसेस का देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। अब हमें ऑड प्लेसेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नंबरिंग डालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, पहला वाला 9 होगा, फिर ए होगा, फिर क्या होगा हमारा, ए के बाद 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा नंबर होएगा। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 17 प्लस ए होगा। और जब हम इवन नंबर्स के डिजिट का सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन प्लेसेस का। तो कौन कौन से नंबर्स बचे हैं वो डाल दो। तो 2 प्लस 3 प्लस 9 ये नंबर्स हमारे पास पड़े हैं, इनको ऐड करो तो 14 आ गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। और यहाँ पे देखो हमें बस एक नंबर बोल रहा है, यहाँ पे कोई हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं बोला है, तो हम बस एक नंबर निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या रूल था, इसमें से ये माइनस करो, तो हम ऐसे ही माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जब मैंने इसे सॉल्व करा तो क्या आएगा, 17 माइनस 14 में से 17 में से 14 गए तो 3 बचा, और प्लस ए एज इट इज आ जाएगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, द डिफरेंस शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11 या डिविजिबल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। हमें क्वेश्चन में बोला क्या था कि हमें डिविजिबल बाय 11 निकालना है, तो या तो 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने ए की वैल्यू निकाल दी। इफ ए हमारा ये है ना, ये हमारा निकला, तो मैंने क्या करा, इसे इक्वल्स टू 0 रख दिया, और ए की वैल्यू मेरी -3 आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, ए हमारा -3 आया है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है, सिंपल नंबर्स हैं, अभी इंटीजर्स वगैरह हमें कुछ नहीं आए हैं, तो हम नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट इट कांट बी अ नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो टेकिंग अ क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 विच इज, क्या होगा हमारा, विच इज नियर टू 3 के थोड़ा पास वाला नंबर लेंगे। तो हमने क्या नंबर लेना है 3 के पास वाला, तो हम क्या करेंगे, इट इज 11। 3 के आसपास वाला कोई नंबर ढूंढना है जो 11 से मल्टीपल हो। तो हमने क्या ढूंढा, 11 ही है, और कोई तो है ही नहीं नंबर 3 के आसपास। तो विच इज नियर टू 3। तो नाउ हम 0 की जगह क्या पुट करेंगे, 11। तो 8 इक्वल्स टू में 11 माइनस 3, तो हमारा 8 क्या, ए क्या आ गया, 8। देन हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिजिट इज 8 हमारी रिक्वायर्ड डिजिट आ गई। देन हम बी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट ए बी प्लेस्ड हेयर। अब नंबर जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ पे ए लिखेंगे, देन नंबरिंग करेंगे इसकी। तो 1 2 3 करना आप। जब तक मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट्स हैं वो देखते हैं।
तो क्या है 8, 9 और 8, ठीक है, यही हमारे होंगे, क्या होंगे 8, 9 और 8, तो हमारे क्या हो जाएंगे 25 ऐड करके, देन फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस में कौन कौन से हो जाएंगे A4 और 4, A4 4, तो हमारा क्या आ जाएगा A+8। देन हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, जैसा हमारा रूल था वैसे ही हम कर रहे हैं, तो 25 माइनस A और ये ब्रैकेट में लग जाएगा हमारा 8, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो माइनस है ये पूरे पे आया है अभी, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि वो पहले लिख दिया था हमने A, तो वो माइनस पूरे पे नहीं आया। अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस अंदर गया ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई होएगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस से होती है तो माइनस में आता है आंसर, फिर जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होती है तो माइनस में आंसर आता है। देन फिर हम 25 में से माइनस क्या करेंगे 8, तो हमारा आंसर आएगा 17 माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे द डिफरेंस हमारे क्या क्या आने चाहिए, शुड बी 0 या फिर और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, ये आने चाहिए। देन द नंबर, तभी ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसे पहले 0 के इक्वल रखा, ठीक है। इफ 17 माइनस A इक्वल्स टू में 0, तो मैंने क्या करा A को इधर भेज दिया। अगर 17 को भेजूंगी तो माइनस होगा, फिर माइनस माइनस काटूंगी, इससे बढ़िया मैंने एक स्टेप बचाया और इसे A को इधर भेज दिया, तो 17 हमारा A आ गया। तो ये क्या है हमारा 17, तो ये तो हमारा पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि हमें एक डिजिट मांगी है, ये तो 2 डिजिट नंबर निकल गया, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें एक डिजिट मांगी है और हमने 2 डिजिट निकाल दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या लेंगे, नाउ टेक अ मल्टीपल ऑफ 11, तो लेट्स टेक 11 ही लेते हैं, फिर तो हम 11 का मल्टीपल 11 सबसे पहला नंबर ले लिया हमने। 17 माइनस A इक्वल्स टू में 11, तो मैंने क्या करा A को इधर भेजा, 11 को इधर भेजा, क्या करा मैंने A को इधर भेजा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, और 11 इधर माइनस का हो जाएगा, तो मैंने भेजा इसे 17 माइनस 11 हो गया और ये प्लस का A हो गया, क्योंकि A तो नेगेटिव चलेगा नहीं। जब मैंने इसे माइनस करा तो 17 माइनस 11 6 हमारा आ गया, 1 डिजिट नंबर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। क्या नंबर है, रिक्वायर्ड डिजिट। नंबर बोला होता तो वो 17, हमारा जो 17 था वो चल जाता, लेकिन हमें रिक्वायर्ड डिजिट बोली है। डिजिट और नंबर में बहुत अंतर है। डिजिट का मतलब होता है कि एक सिंगल डिजिट, जैसे 6, 1, 2, 3 ऐसे एक सिंगल डिजिट, और नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 17, 100, 1000 भी हो सकता है, 999 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिजिट और उसमें नंबर में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।